दोस्तों आज बात करेंगे हम बीजेपी के 30 संभावित उम्मीदवारों की। उकलाना, बरवाड़ा, इंद्री, चरखी दादरी और मैम, पिरथड़ा, हथीन, फरीदाबाद एनआईटी, पानीपत सिटी, नारनौल फरीदाबाद, शाहबाद जुलाना समालखा, गोहाना बादशाहपुर सोनीपत, इसराना अम्बाड़ा सिटी, पलवल पटौदी सोना, होडल डबावाली सफीदो, रानिया गन्नौर रोहतक तोसाम और अम्बाड़ा कैंट। इन 30 विधानसभाओं का जिक्र करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर है कि भारतीय जनता पार्टी इन 30 विधानसभा सीटों के ऊपर है अपने कौन कौन से उम्मीदवार है वो उतार सकती है। आपको इस वीडियो के अंदर है उन 30 संभावित उम्मीदवारों की फोटो भी देखने को मिलेगी, तो बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक और देखते रहे रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं मैं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि 25 मई को हरियाणा लोकसभा के चुनाव हुए थे। उन्हीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ करनाल विधानसभा की सीट से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भी एमएलए का यानी कि विधायक का चुनाव लड़ा था और वो करनाल से विधायक बने थे। परंतु अब 4 महीने के बाद ही मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी है वो करनाल की जनता के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। नायब सिंह सैनी को ये लगता है कि वो अब की बार अगर करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं चुनाव हार ना जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी अपनी करनाल विधानसभा की सीट को बदलकर लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ने चाहते हैं और वो लाडवा विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी एक नहीं 2 सीटों के ऊपर भी चुनाव लड़ सकते हैं, करनाल पर भी और लाडवा से भी, क्योंकि करनाल के ऊपर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को पूरा भरोसा नहीं है। वो सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर चुनाव हार गया तो उनका मुख्यमंत्री पद भी जा सकता है। इसलिए नायब सिंह सैनी 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो एक सीट से ही चुनाव लड़ते हैं तो फिर लाडवा विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सीट की हम बात करेंगे उकलाना विधानसभा की। तो उकलाना विधानसभा से दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के विधायक और राज्य मंत्री अनूप धानक अब बीजेपी के अंदर शामिल हो चुके हैं। उन्होंने जननायक जनता पार्टी को कुछ दिन पहले छोड़ दिया था। अब बीजेपी उनको उकलाना विधानसभा से उम्मीदवार बना सकती है। तीसरी सीट आती है बरवाड़ा विधानसभा। तो बरवाड़ा विधानसभा से भी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगी राम सियाग ने भी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को कुछ दिन पहले छोड़ दिया था। अब वो बीजेपी के अंदर शामिल हो चुके हैं। बीजेपी जननायक जनता पार्टी के पूर्व विधायक जोगी राम सियाग को टिकट दे सकती है। बरवाड़ा विधानसभा से जो दूसरा नाम आ रहा है वो है वेद प्रकाश नारंग। हाँ दोस्तों, बीजेपी वेद प्रकाश नारंग को भी टिकट दे सकती है। अगर जोगी राम सियाग को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो फिर वेद प्रकाश नारंग ही बरवाड़ा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। चौथी सीट आती है इंद्री विधानसभा। तो इंद्री विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार राम कुमार कश्यप हो सकते हैं। 5वीं सीट आती है चरखी दादरी। चरखी दादरी विधानसभा से भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के बेटे मोहित चौधरी की लॉटरी लग सकती है। चरखी दादरी से बीजेपी मोहित चौधरी को विधानसभा का टिकट दे सकती है। छठी सीट आती है मैम विधानसभा। तो मैम विधानसभा की बात करें तो यहाँ से तो राधा रानी खटकड़ा को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। 7वीं सीट आती है परथला की। तो परथला से बीजेपी टेक चंद शर्मा को टिकट दे सकती है। 8वीं सीट आती है अथीन। अथीन की बात करें तो यहाँ से बीजेपी केआर सिंह रावत को अपना उम्मीदवार बना सकती है। 9वीं सीट आती है फरीदाबाद एनआईटी। फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से फरीदाबाद के सांसद कृष्ण पाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी को बीजेपी पार्टी है वो अपना उम्मीदवार बना सकती है। 10वें नंबर पर सीट आती है पानीपत शहरी। पानीपत शहरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद बीज हो सकते हैं। प्रमोद बीज को पानीपत शहरी विधानसभा से बीजेपी पार्टी है वो अपना उम्मीदवार बना सकती है। 11वीं सीट है फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से विपुल गोयल है वो ही बीजेपी पार्टी के विधानसभा में उम्मीदवार होंगे। 12वीं सीट आती है नारनौल की। नारनौल विधानसभा की बात करें तो यहाँ से ओम प्रकाश यादव को बीजेपी पार्टी है वो अपना टिकट है वो दे सकती है।
13वीं विधानसभा सीट आती है वो है शाहबाद। शाहबाद से बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे कृष्ण बेदी, और कृष्ण बेदी की ये टिकट लगभग कन्फर्म है कि शाहबाद विधानसभा से कृष्ण बेदी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। 14वीं सीट आती है जुलाना। जुलाना की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर हो सकते हैं। 15वीं सीट आती है समालका। समालका विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार मनमोहन सिंह पढ़ाना हो सकते हैं। 16वीं सीट आती है गोवाना विधानसभा। तो गोवाना विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार योगेश दत्त हो सकते हैं, और गोवाना विधानसभा से ही कांग्रेस पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार है वो हर्ष छिकारा हैं। हर्ष छिकारा के सामने योगेश दत्त चुनाव लड़ेंगे, और ये मुकाबला देखने वाला, और इन दोनों के बीच ये मुकाबला कड़ा होगा। 17वीं विधानसभा सीट आती है बादशाहपुर। बादशाहपुर की बात करें तो यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार सुधा यादव हो सकती है। 18वीं सीट आती है सोनीपत। सोनीपत की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार निखिल मदान हो सकते हैं। 19वीं विधानसभा सीट आती है इसराना। इसराना विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर हो सकते हैं। सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और इसराना विधानसभा से अशोक तंवर को बीजेपी है वो चुनाव मैदान में उतार सकती है। अशोक तंवर ने आज तक 4 चुनाव लड़े हैं, वो ही लोकसभा के, जिनमें 3 चुनावों में वो हार चुके हैं, 1 चुनाव में वो जीते थे। उन्होंने अभी तक विधानसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा, परंतु इस बार वो इसराना विधानसभा से विधानसभा का चुनाव है वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी पार्टी डॉक्टर अशोक तंवर को टिकट देती है तो डॉक्टर अशोक तंवर इसराना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। 20वीं सीट आती है अम्बाड़ा सिटी। अम्बाड़ा सिटी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी विनोद शर्मा को अपना उम्मीदवार बना सकती है। विनोद शर्मा है वो कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा के सांसद है, और निर्दलीय राज्यसभा के वो सांसद बने थे, यानी कि किसी पार्टी की तरफ से नहीं, वो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे और अब वो राज्यसभा के सांसद है। उनको बीजेपी ने सपोर्ट किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अम्बाड़ा सीटी से बीजेपी अब उनके पिता विनोद शर्मा को यहाँ से टिकट दे सकती है। 21वीं सीट आती है पलवल। पलवल की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार दीपक मंगला हो सकते हैं। 22वीं सीट आती है पटौदी। पटौदी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बिमला चौधरी को बीजेपी पार्टी है वो अपना उम्मीदवार बना सकती है। 23वीं विधानसभा सीट आती है सोहना। सोहना विधानसभा की बात करें तो यहाँ से अशोक जौनपुरिया को बीजेपी पार्टी है वो अपना उम्मीदवार बना सकती है। 24वीं विधानसभा सीट आती है वो है होडल। होडल विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जगदीश नायर हो सकते हैं। 25वीं विधानसभा सीट आती है डब्बावाली। डब्बावाली की बात करें तो यहाँ से आदित्य चौटाला ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, और आदित्य चौटाला की ये टिकट है वो कन्फर्म है, पक्की टिकट है उनकी कि आदित्य चौटाला डब्बावाली विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला भी जननायक जनता पार्टी की तरफ से डब्बावाली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो है अमित शाह, वो भी चौटाला परिवार से आते हैं। तो डब्बावाली विधानसभा से 3 चौटाला परिवार के लोग हैं वो एक दूसरे को टक्कर देने जा रहे हैं। हो सकता है इनेलो की तरफ से भी अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला यहाँ से चुनाव वो लड़ सकती है। उनको भी अभय सिंह चौटाला है वो डब्बावाली विधानसभा से टिकट दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर डब्बावाली हरियाणा की सबसे हॉट सीट हो जाएगी। जिस तरह से इस साल लोकसभा के चुनाव के अंदर रणजीत चौटाला और 2 चौटाला परिवार की बहुएं चुनाव लड़ी थी, उसी प्रकार अब डब्बावाली में भी हो सकता है। परंतु बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो कन्फर्म है कि आदित्य चौटाला ही बीजेपी की तरफ से डब्बावाली के उम्मीदवार होंगे। 26वीं विधानसभा सीट आती है सफीदो। सफीदों की बात करें तो यहाँ से बचन सिंह आर्य बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। 27वीं विधानसभा सीट आती है रानिया। रानिया विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हो सकते हैं।
पिछली बार रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, यानी कि उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया था। जैसे ही लोकसभा चुनाव आए तो बीजेपी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी के अंदर शामिल करके हिसार लोकसभा की टिकट दे दी थी, परंतु वो हिसार लोकसभा से चुनाव हार गए थे। वैसे वो हरियाणा सरकार के अंदर बिजली व जेल मंत्री भी हैं और अब भी रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मैं रानिया विधानसभा से ही टिकट लूंगा और बीजेपी मुझे टिकट देगी। तो रणजीत सिंह चौटाला है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी हैं, इसलिए हो सकता है कि उनकी ये टिकट कन्फर्म हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे यहाँ से टिकट देगी। 28वीं विधानसभा सीट आती है, वो है गन्नौर। गन्नौर की बात करें तो यहाँ से देवेंद्र सिंह कादियान है वो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। 29वीं सीट आती है रोहतक विधानसभा की, बीजेपी पार्टी कृष्णामूर्ति हुड्डा को यहाँ से टिकट दे सकती है। 30वीं सीट आती है तोशाम विधानसभा की, तो तोशाम विधानसभा की बात करें तो यहाँ से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को ही बीजेपी टिकट देगी और श्रुति चौधरी ही तोशाम विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। एक एक्स्ट्रा सीट है 31वीं सीट है अंबाला कैंट। अंबाला कैंट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। 6 बार लगातार विधायक का चुनाव जीतने वाले अनिल विज को ही बीजेपी अंबाला कैंट से उम्मीदवार बनाएगी। तो दोस्तों ये हमने 30-31 विधानसभाओं का जिक्र किया था कि बीजेपी किसको टिकट दे सकती है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि ये संभावित उम्मीदवार हैं, इन पर सिर्फ संभावना जताई जा रही है कि इनको टिकट मिल सकती है। हो सकता है इनमें से किसी की टिकट कट जाए, उनको टिकट ना मिले या उनका हल्का बदल दिया जाए, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये संभावित उम्मीदवार हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।